नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आइए हम लोग देखते हैं। देखिए एनसीईआरटी में कभी भी हमें अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता था कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई है तो हम एंगल पहचानने की कोशिश करते थे। याद है आप लोग को? बताइए। ये देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू √2 हमें दिया हुआ है और उसने हमसे ये वाले फंक्शन की वैल्यू हमसे पूछी हुई है कि 1 प्लस tan थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग एंगल पहले पहचानने की कोशिश करते थे। अगर एंगल मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ट्रायंगल बना के करते थे। अरे भूल गए हो क्या? अगर हमें एंगल मिल जाए मतलब ये थीटा कितना हो जाए कि सेक की वैल्यू √2 हो जाए, वो थीटा मिल जाए तो वही थीटा रख दो यहाँ पर, और नहीं मिले तो आप ट्रायंगल वाले मेथड से चले जाइएगा। याद है? तो सबसे पहले देखिए, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको सेक थीटा √2 कहीं पर मिलता है? और नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं है। अरे नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं है। सेक थीटा की जगह तुम क्या लिख सकते हो? 1/cos थीटा। यस और नो? हेलो, सेक की जगह 1/cos लिखा और √2 ऐसे लिख दिया, कोई समस्या? भाई सेक थीटा क्या होता है? 1/cos। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे तो √2 को हम लोग √2/1 लिख सकते हैं और बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दें तो cos/1 तो cos हो जाएगा, ये देखिए, और 1/√2 ये लीजिए। भाई सीधी सी बात है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि सेक का रेसिप्रोकल cos होता है, ठीक है, तो cos थीटा 1/√2 हो जाएगा, √2 का रेसिप्रोकल। अब cos थीटा/1 में cos थीटा हो गया। अब बताइए cos थीटा 1/√2 ये तो याद होगा भाई, sin 45 1/√2, cos 45 1/, ये तो याद होगा, ठीक है, ये तो याद होगा। बोला था ना कि सेक को cos में कर लेना तो आराम से आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि भाई cos थीटा हमारा 1/√2 तभी होता है कि थीटा को 45 होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास cos 45 ही क्या होता था? 1/√2 होता था। याद आया? ठीक है, तो थीटा आपने पहचान लिया और जैसे ही आपने थीटा पहचान लिया उठा के ले जाके रख दीजिए तो आपका आंसर यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, 1 प्लस tan और थीटा की जगह हम 45 रखेंगे और अपॉन में साइन 45 हम यहां पर रखेंगे। अब आपको आराम से वैल्यू आनी चाहिए, 1 प्लस 45 डिग्री होता था, tan 45 1 होता है, बहुत फेमस वैल्यू है, सभी बच्चों को याद भी होगा, और साइन 45 हमारे पास 1/√2 होता है, ये लीजिए। ठीक, 1 + 1 ऊपर होता है 2 और नीचे होता है 1/√2। तो अब परेशान आपको नहीं होना है, अगर आपको कभी भी इस तरीके से दे a अपॉन में b/c, देखिए a के नीचे b/c दे तो c यहाँ पे आ जाता है, तो a × c अपॉन में b हो जाता है। ठीक, तो a अपॉन b/c, तो √2 हमारे पास यहाँ पर आएगा, तो आंसर होगा हमारे पास 2 × √2। डिनोमिनेटर में ये 1 बचेगा, 1 का कोई मतलब है नहीं। अब देखिए 2 × √2, 4 मत कर देना भाई 2 √2 ही होगा, अपॉन में 1 का कोई मतलब है नहीं। तो 2 √2 क्या कोई ऑप्शन हमें दिया हुआ है? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।